जनसंवाद यात्रा लेकर के हम लोग आप लोगों के बीच आज आए। आज 17 अक्टूबर से ये यात्रा हम लोग लेकर के गांव-गांव जा रहे हैं। जिस गांव भी जा रहे हैं उस गांव में समस्याओं का अंबार लगा। इस यात्रा को निकालने के पीछे जो मकसद था वो मकसद ये था कि सरकारें जो कह रही है, भाजपा की सरकार हो, नीतीश कुमार मोदी की सरकार हो, उनका दावा है कि हम चौतरफा विकास कर रहे हैं। हर लोगों को हम राशन दे रहे हैं, वृद्धा पेंशन दे रहे हैं, आवास दे रहे हैं, भूमि का पर्चा दे रहे हैं। ये दावा है। हर गली में हम हर घर में जल पानी पहुंचा रहे हैं, हर एक घर को बिजली से रोशन कर रहे हैं। ये सरकार की दावा, ये सरकार दावा कर रही है। सरकार कह रहा है कि हम स्कूल खोल रहे हैं। सरकार दावा कर रहा है कि हम शिक्षकों की बहाली कर रहे हैं। पूरा बिहार अब शिक्षित हो रहा है, बिहार खुशहाल है। जिस प्रकार आज आपके हरियो के नौजवान गौरव हो, संतोष हो, तमाम जो उनके साथी हैं, आप सबको खबर किया, इकट्ठा किया, आप यहाँ आए और आप सबने बिल्कुल निडर होकर के सब बात को कहा है। हम आप सबको सलाम करते हैं। यही जरूरी है कि हम निडरता से अपनी बात को रखें, बगैर डर रखे अपनी बात को रखें। जो आदमी पैदा लिया है वो मरेगा, जो डर से घर में बैठा रहेगा उसको भी शमशान कब्रिस्तान जाना है। इसलिए अगर हम डर से नहीं बोलेंगे तो जो लोग डराने वाले हैं वो एगो दो ठो लोग होता है, और डरने वाला अगर पूरा समाज हो जाएगा तो हम कायर हो जाएंगे। हम जो आपके पास आए हैं, जो बात कहना चाह रहे हैं, जो आप लोगों से हमने सुना है, वही बात कहें। लेकिन इस समस्या का हल क्या है, इस समस्या का उपाय क्या है? मुझे भूख लगती है तो सीधा खाना नहीं खाते हैं, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, धन इकट्ठा करना पड़ता है, अनाज लाना पड़ता है, हटिया बाजार जाते हैं, खाना पकाते हैं, थाली में परोसते हैं, तब खाते हैं। भूख लगी और आपको खाना खा लेंगे, ऐसा होता नहीं। जो समस्या है उस समस्या को हल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये जरूर हम लोगों को सोचना चाहिए। वो समस्या का हल क्या है? तो पहले बीमारी क्या, जब डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो बीमारी के लिए डॉक्टर आपका आला लगाता है, हाथ का नाड़ी देखता है, जिंदा है मरा है, एक्सरे कराता है, जांच रिपोर्ट कराता है। ये सब करने के बाद पता चलता है कि अच्छा इस आदमी को टीबी का बीमारी है, इस आदमी को अन्य बीमारी है, तो उस अनुरूप आपको दवाई चलाता है। अब हमारे यहाँ बीमारी क्या है? हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो समस्या है नक्टोलिया हरियो का, वो सबसे बड़ी समस्या आवास का, कि आप जिस जमीन पे रह रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी बना करके रह रहे हैं, आज तक आपने घर मकान नहीं बना सका, शौचालय नहीं बनाया, आपको कोई राशन नहीं मिला, कोई वृद्धा पेंशन नहीं मिला। जो कहता है कि सरकार के प्रधानमंत्री आवास योजना दे रहे, मुख्यमंत्री आवास योजना दे रहे, वो धरातल पर नहीं उतरा है। मिला होगा एक आध दो लोगों को, वो भी नहीं मिला, साफ साफ करे वो भी नहीं मिला नक्टोलिया आवास। लेकिन सरकार हमेशा करे कि हम दे रहे, तो इसको जांचने के लिए, अभी हमने कहा ना कि बीमारी है तो उसका जांच होता है, तो ये जांच करने के लिए हम सब साथियों ने फैसला लिया कि हम लोग अब गांव मोहल्ला टोला जाएंगे, बिना कहे जाएंगे, सीधे जाएंगे और हमारी जो माँ है, चाची है, बुढ़िया दादी है, जो चाचा है, बुजुर्ग है, उनसे पूछेंगे, जो भाई है, कि सरकार ये दावा कर रही है, क्या ये सच है? लेकिन ये सच नहीं है, ये हमें मालूम है। इसलिए हमने नारा दिया है कि चौतरफा हक लूट, सरकारों का जो झूठा दावा है उसके खिलाफ हमारा जो हकमारी कर रहा है, अपने हक और हिस्सा के लिए संघर्ष के लिए हमको एकजुट होना है। क्या होना? हमको एकजुट होना है।
एकजुट होने का मतलब जैसे अभी हम सब बैठे, अगर हमने कहा कि चलिए ब्लॉक में हम लोग धरना देंगे, तो हमारे हर घर से कम 1-2 लोग चलिए कि ब्लॉक में हम धरना देंगे। आपको मालूम है कभी स्मार्ट मीटर के नाम पर गांव-गांव में स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है और अनाप शनाप बिजली बिल आ रहा है। मेरे साथ भी यही हुआ, ब्लॉक में धरना प्रदर्शन देने का काम किया, बीपुर में धरना दिया, अरवल जिला में भूख हड़ताल जाकर के किया, नौगछिया में खरीक में धरना दिया, पूरे बिहार में हम लोगों ने प्रखंड मुख्यालय में धरना दिया कि जो सरकार झूठ बोल रही है सच्चाई है। और बिहार की जनता लाखों लोग ब्लॉक के अंदर आए और उन्होंने कहा कि ये मोदी सरकार, ये नीतीश सरकार झूठा। और आप लोग भी आज मुहर लगा रहे हैं कि ये जो नीतीश की सरकार है, ये जो भाजपा की सरकार है, वो झूठ बोल रही है। हमारे यहाँ क्या हुआ, आज जितना खेती का जमीन है वो खेती का जमीन आज घाटे में है। अब जो जिसका जमीन है वो खेती नहीं करता, वो बटैया देता है, ठेका पट्टी भी देता है, शुद्ध भरना पे देता है कि आप समझिए आपको क्या करना है, उसी में गाय चरना, उसी में बकरी चरना, उसी में खेती करना है, ईटा भट्टा में काम करना है, कुदार पारना है। पूरी जिंदगी आपकी मजदूरी में खत्म हो जाती है। ठीक से पेट में भोजन नहीं, तन पे ठीक से कपड़ा नहीं, अपने बच्चे को ठीक से कपड़ा देके स्कूल नहीं भेज पाते हैं। ये आजादी के 78 साल बाद भी यही हो रहा है। हम लोग आपके यहाँ बार बार आते हैं, गांव में घूमते हैं, लगातार इस तरह का पर्चा छपाते हैं। हम लोग लेके चले हैं यात्रा, इस यात्रा में हम लोग नेतागिरी करना होता तो अपना फोटो लगाते हैं। हम जितना काम करते हैं, लोग मेरा नाम जानता है, मेरा चेहरा से नहीं पहचानते, गौतम कुमार प्रीतम यही है। चेहरे से बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन नाम से जानता है हाँ ये आदमी है, लड़ता भिड़ता रहता है। हमने कहीं अपना फोटो सटवाया है? नेता सबसे पहले अपना फोटो सटवाता है और अपना प्रचार करता है। हम प्रचार कर रहे नहीं, बल्कि हमारे समाज की जो समस्या है, दलितों की समस्या है, महादलितों की जो समस्या है, हमारे समाज के पिछड़े अति पिछड़ों की जो समस्या है, हम जानना चाहते। बिहार में एक सर्वे हुआ, जाति सर्वे, आप लोगों को आया होगा, घर में नंबर लिखता होगा, घर में कितना आदमी है पूछता होगा, घर में नौकरी कितना है पूछा होगा, आपके घर में धन संपत्ति है कितना पूछा होगा। तो जो भाजपा वाले लोग हैं, खास करके वो प्रचार करते हैं, अरे बिहार में तो सब लूट लिया, लालू यादव लूट लिया, नीतीश कुमार लूट लिया, रामविलास पासवान लूट लिया। 5 नेता अपना बैकवर्ड पिछड़ा का गिना देता है। अब बताइए कि रामविलास पासवान के पास जितना संपत्ति, आप लोगों में से क्या वो करोड़पति है? पूरे बिहार में अगर पासवान में होगा 150 लोग अमीर होगा, इससे बेसी नहीं होगा। लेकिन जो लोग ये बात कह रहा है उसके पास क्या है? तो जाति का जब सर्वे आया तो हम जो दलित लोग हैं, पिछड़ा लोग हैं, अति पिछड़ा है, सब यादव, कोयरी, कुर्मी, धानु, डोम, चमार, दुसाद, तेली, कहार, कमार, ये जो 6743 जाति है, इन सब जाति के पास जमीन मात्र 10 पैसा है। 90 पैसा जमीन किसके पास है? 90 पैसा जमीन 10% वालों के पास है, जो ऊपरी जाति के लोग, जो अपने आप को बड़का जात करते हैं। सबसे ज्यादा जमीन उसी के पास। पूछिए नौकरी किसके पास है? तो सब नौकरियों उसके पास ज्यादा है। अपने पास गांव में घूम लीजिए, नपटरिया में क्या नौकरी करते हैं? एक भी नौकरी नहीं करते हैं। जरा चले जाइए बाभन टोली में, तो अब सच्चाई समझिए, दुश्मनी कहाँ, घरे घर है। जरा उस मोहल्ले में जाएंगे खाली पक्का का मकान, इधर जाएंगे तो टीना झोपड़ी वाला मकान। ये हमको समझना है। तो जो बार बार आपको कभी हिंदू मुसलमान के नाम पे कहेगा, अगर हम हिंदू हैं तो हम गरीब काहे हैं, तुम अमीर काहे हो? अभी आपने कहा ना कि हमारे अपने ही ऋषिदेव समाज के लोग हैं, वो भी दलित है, महादलित है, और जो आप पासवान समाज के लोग वो भी दलित महादलित। अब कोई ऐसा आदमी है कि दलित से लड़ा दो, आप भी कह रहे हैं कि जान चला जाएगा, जमीन नहीं छोड़ेंगे, जान ले लेंगे कि जान दे देंगे। सच्चाई है। आपको मालूम है गया के अंदर यही कांड हुआ, कुछ दिन पहले अखबार में सुने हो। वहां भी मुसहर, चमार, प्रसाद यही जाति है। कुछ लोग आया जमीन का खेला करने वाला, उसका दिया और मारपीट, खून खराबा, रात में आग लगी हो गया, जल गया, मर गया, केस मुकदमा हो गया,
80 घर आग लगा दिया गया। किसका बर्बादी हुआ सर? दिन भर आप किसी तरह अपना बाल बच्चा का पेट काट के, अपना पेट काट के 2 टका जमा करते हैं कि कहियो तो घर बना ले। 2 टका काट के रखते हैं, अपने बच्चे को बढ़िया कपड़ा नहीं देते हैं, रह दे पैसा तंटा बचा, कहीं एक दूर मिलते जमीन तो ले ले, सुध भर नोट ले ले। इस तरह से गरीबी हालत में हम आप जीते हैं। और सरकार किसका तिजोरी भर रहा? अमीर लोगों का तिजोरी भर रहा। बड़ा बड़ा जो उद्योगपति है, करोड़पति अरबपति है, वो आपके घर में ऐसा कोई गांव में अमीर नहीं है। अमीर देख रहा हो तो बंबई, दिल्ली, कलकत्ता में बड़ा बड़ा सेठ साहूकार है, जिसको गौतम, जिसका मोबाइल चलाते हैं, जिसका आप टीवी देखते हैं, जिसका अखबार पढ़ते हैं, जिसका मोबाइल सब खरीदते हैं, जिसका सिम खरीदते हैं, ऐसा सब बड़ा बड़ा करोड़पति अरबपति आदमी है जिसका करोड़ों रुपया टैक्स माफ कर देता है। आपके गठरी से कैसे पैसा चोरी होता है, इस बात को जानिए। वो हम आपको बताने का काम कर रहे हैं कि आपके जेब से हमारे जो चाचा है उनका बटुआ से पैसा कैसे निकाल लेगा, आपके अचड़ा में अगर पैसा खस है वो पैसा कैसे निकाल लेगा। याद करिए, कुछ दिन पहले नोटबंदी हुआ था, याद है? नोटबंदी, 500 नोट अब नहीं चलेगा, 1000 नोट नहीं चलेगा। सब बैंक में जाके लाइन लगाए, 1000 है तो लाइन में लगे हुए हैं कि भाई के बर्बाद हो पैसा। आप लाइन लगाए, उस समय 170 लोग से ज्यादा महिलाएं मरी है लाइन में लग के, बुरी हार्ट अटैक कर गया, गिर गया वो बेहताशा गर्मी में। उसके बाद लाया कोरोना बीमारी। उस कोरोना बीमारी में सबसे ज्यादा कौन मरा? सबसे ज्यादा उस कोरोना बीमारी में दलित मरे, अति पिछड़े लोग मरे, जिसके घर में ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, टमटम चलाने वाला, गुपचुप बेचने वाला, जो खमचा बेचने वाला है वो लोग, जो लोग रिक्शा चलाता है, वो टोटो चलाता है, वो लोग भुखमरी से बहुत लोग मरा, बीमारी से मर गया, खाना के बगैर मरा है। ये बातें जब चुनाव आता है तो आप भी भूल जाते हैं, और सरकार चाहती है कि भूल जाइए। आपको तब फल करेगा, पिछड़ा है, दलित है, सबसे ज्यादा लूट लिया, आप कहेगा कोई कोयरी लूट लिया, कोई कहेगा दुसाध लूट लिया, कोई कहेगा धानुक लूट लिया, कोई कहेगा कुर्मी लूट लिया, और जो लूटा है उसका नाम ही ना आएगा। ये मुकेश अंबानी, गौतम अडानी लूट लिया। ये मोदी सरकार को करोड़ों रुपया चंदा दिया चुनाव में लड़ने के लिए। ये जो बात हम कह रहे हैं, ये बात रिकॉर्ड हो रहा है, ये कोई हम झूठ नहीं कर रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक का नाम सुना है ना, उसका सबसे हेड होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। उसने ऐसे करके पर्चा जारी किया, उसमें लिखा कि भाजपा को गौतम अडानी ने इतना अरब रुपया चंदा दिया, मुकेश अंबानी ने इतना अरब चंदा दिया, टाटा ने इतना, बिरला ने इतना। वो चंदा देता है, आप वो चंदा तो आप लोग करते हैं, कोई पूजा पर 10, 20, 50 का दे देते हैं। करोड़ों अरबों रुपया चंदा नहीं देता है, सरकार को घूस देता है। कहता है 5 टका सैकड़ा देंगे, तो जो करोड़ों अरबों रुपया लगा रहा है चाहिए नहीं उसको पैसा। वो पैसा सब क्या करता है, ये नेता जो उसको बोलते हैं, जो आपका विधायक है, जो आपका सांसद है, वो कमीशन खाता है। और तब आपके यहाँ करेगा, महंगाई बढ़ा देगा। अचानक तेल का दाम बढ़ेगा, लहसुन का दाम, टमाटर का दाम, जो भी आप आलू प्याज खरीदते हैं सबका दाम बढ़ जाता है। आप बैंक में जाइएगा, बैंक में पैसा आपका नहीं तो आपका पैसा कट जाएगा। आप बिजली बिल स्मार्ट मीटर लगाएंगे, अब लगाए, बिजली बिल आता था पहले 100 रुपया, सीधे कर देगा 300 रुपया। अब बिहार के अंदर अगर 3 करोड़ लोग बिजली उपयोग करता है, 1 टका अगर आपके घर से बेईमानी कर लिया तो 3 करोड़ रुपया एक आदमी के घर में चला गया। और दिन में अगर 100 रुपया आपके घर से बेईमानी कर लिया तो उसके घर में 300 करोड़ रुपया चला जाएगा। और महीने में हर एक घर से आप टैक्स देते हैं। कैसे टैक्स देते हैं? आप करते हैं, टूथब्रश खरीदते होंगे, साड़ी खरीदते हैं, कपड़ा खरीदते हैं, जेवर खरीदते हैं, पान खरीदते हैं, खाने पाने का सामान करते हैं। और मेरा पिताजी मर जाए तो हम कफन भी खरीदते हैं। सरकार कफन पे भी टैक्स लेता है, 18% जीएसटी लेता है। और आप कफन खरीद रहे हो, सरकार के तिजोरी में पैसा जा रहा है। और जो हमारे इसी हरियो गांव से हर साल लाखों करोड़ों रुपया जाता है, क्या हमारे हरियो को उतना पैसा मिलता है? नहीं मिलता है। हमारे पंचायत को नहीं मिलता है। पैसा जाता कहां? तो वही पैसा मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, टाटा बिरला जैसा बड़ा बड़ा जो उद्योगपति है उनके घर में जाके सरकार पहुंचा देती है। अब पहुंचाती, आप लोन लेने के लिए जाइए,
आपके गांव में लोन देने वाला आता होगा, 10,000 20,000 लोन देता है और सप्ताह में आपको पैसा देना होता है। नहीं दीजिएगा तो डेढ़िया आप खड़ा रहेगा, पैसा दीजिएगा नहीं दीजिएगा, जैसे हो देना, डांट डपट के बोलता है, मुझे लगता है कि आपके साथ मारपीट कर लेगा। करता कि नहीं करता है? वो जो आपको पैसा सूद लेता है 100 का 30 रुपया लेता है। आपको पढ़े लिखे कम है, आपको पते नहीं चलता, सब देने देना अच्छा है, हाँ देना है 10,000 1500 आप नहीं गणित करते हैं, आपको लिखना पढ़ना उतना नहीं आता है, इसलिए पता नहीं चलता आपका कितना सूद ले लेता है। ये पैसा कहाँ जा रहा है? और वो कंपनी जो बगैर किसी कागज के आधार कार्ड लेता है 20,000 25,000 दे देता है। कैसे दे देता है? वो आपके घर से तिजोरी से आपके पास तिजोरी नहीं होता, छोटा सा खूब होगा, अटैची बक्सा होगा, कोई अलमारी भी आपके घर में नहीं होगा, प्लास्टिक का कुर्सी होगा तो एगो टांग में बत्ती लगा के उसको बांध के चलाते हैं। ये गरीबी भूखमरी है, ये हमने देखा घर घर जा करके घूम करके। तो ये सारी जो समस्या का जड़ है ये सरकारी राजनीति में छिपा हुआ है। हम जिस समय वोट करते हैं, आपने कहा ना हम गोर पड़े से बस दे दे छिए वोट, अच्छा तो एक दिन गोर लगता है, अब 5 साल आप गोर लगते हैं सबको, हो बाबू आप गोर लगते हैं, तो एक दिन गोर लगने आते, एक दिन उसको लाते मार दीजिए, उसको लाते मारिए और पहचानिए कि कौन नेता है, उसको पहचानिए कि वो विधायक है, तो आपके पास आया, अब 5 साल हो गया ना चुनाव का। चाची जरा सुनिए, ये जो समस्या है, अब इस समस्या का हल कैसे है, इससे हमको निजात कैसे मिलेगा? एक तो 2-3 बात हम कहेंगे। पहला, हमारे जो यहाँ नौजवान बहन दीदी यहाँ है, जो बड़े बुजुर्ग हैं, घर में बच्चा है तो आप घर में सामने के साथ झगड़ा नहीं करिए। बच्चा को बोलो जे है लालटेन छे ढिबरी छे, बच्चा को पढ़ने के लिए बैठाइए और अपने भी बैठिए। आपको पढ़ना नहीं आता कोई बात नहीं, आप जय महादेव करने नहीं जाइए, वहां बैठिए, बेटा को बोलो बेटा तंटा जोर जोर से बोल के पढ़ता, बेटी तन जोर जोर से बोल के पढ़ता, वो बच्चा पढ़ लेगा। बहुत ऐसी माँ है जो अनपढ़ है, उसको लिखना पढ़ना नहीं आता था, उसका बेटा बड़ा बड़ा नौकरी में चला गया। अब ये सरकार जब तक भाजपा को हटाइएगा नहीं, जदयू को हटाइएगा नहीं, आपका कल्याण नहीं होगा। क्योंकि ये सरकार जो पढ़ा लिखा नौजवान सब है, पढ़ तो लिख लिया, डिग्री भी हासिल कर लिया, बहालिए में निकलता। अभी इतना कुर्सी है, एक कुर्सी रहेगा तो क्या आदमी बैठेगा, 10 गो कुर्सी 10 आदमी बैठेगा, बहाली नहीं निकल रहा है तो गांव में कहेगा हे रे पढ़ लिख रहे तो सब की करे, गांव खाली घूमे नौकरी रहे। रेलवे में वैकेंसी लाखों सीट खाली है, शिक्षक में बैंक में जाइए कहेगा कर्मचारी नहीं है, काहे नहीं बा, तो बहाली नहीं निकल रहा। अस्पताल जाइए, बीपुर अस्पताल है ना, 2 डॉक्टर है, एक प्रभारी है एक सहायक और 2 डॉक्टर है, वो आयुष डॉक्टर, एगो दांत का एगो आयुर्वेदिक का। सीट कितना है? 12 डॉक्टरों का सीट। एमबीबीएस डॉक्टर का 12 सीट है, एक प्रभारी का कितना हुआ? 13 सीट हुआ। वहां जो हमको चाहिए नर्स नहीं है, ड्रेसिंग करने वाला, दवाई का, बड़ा बाबू का, तमाम तरह का कोई नहीं है। और सरकार क्या कहता है? जहां चकाचक बिहार हो रहा है, बढ़ता बिहार, न्याय के साथ बिहार, सबका साथ सबका विकास। तो साथ तो सबका ले लेते हैं वोट के समय में, अब विकास बड़े बड़े उद्योगपति करोड़पति अरबपति का करता। अभी इस होकर के गया भारत का कपड़ा मंत्री आया था 4 दिन पहले, 4 दिन पहले ना आया था सर, 17 तारीख को कपड़ा मंत्री आया था, 6 दिन हुआ। वो बेगूसराय का सांसद, ध्यान से सुनिएगा कैसे लूटता है। कपड़ा मंत्री पूरे देश का है, कितना बड़ा पद हुआ, पूरे देश का मंत्री। वो जब बिहपुर आते हैं तो बिहपुर में कोई कपड़ा उद्योग लगाना है, कोई फैक्ट्री खोलना है, इसका चर्चा नहीं करते। हमारे क्षेत्र में केला का बहुत खेती होता है, तो केला के नाम पर कोई फैक्ट्री लगना चाहिए, उद्योग लगना चाहिए। केला का जो थाम होता है उसके धागा से साड़ी बनता है, धोती बनता है, कपड़ा बनता है, डलिया बनता है, रस्सी बनता है, फाइबर बनता है, कटोरी प्लेट बनता है। उस केला के थाम से इतना कम होता है, लेकिन केला थाम क्या है हमारे लिए यहाँ बेकार है। जाइए केरल में, जाइए मध्य प्रदेश के अंदर, तो ये सारी बातें हैं। लेकिन
इस पर कोई बात नहीं करता। अपने क्षेत्र में आम बहुत होता है, लीची बहुत होता है, हमारे क्षेत्र में मकई की खेती भी बहुत होती है, बहुत मकई होता है। किसी पर उद्योग लगा देते तो यहां से जो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा कमाने के लिए हैदराबाद जाते हैं लोग, उन लोग, हमारा जो घर से आधा मर्द कहाँ है? बाहर है। आज हमारे घर से आधा मर्द बाहर रहता है, ये भी हमारे दुख का कारण है। बेटा 8वां 9वां पास, सीधे दिल्ली पंजाब जो बेटा किया तो कर्जा छो, बहन के बियाह करना छो तो बाप बीमार पड़ेगी। ये जो समस्या, इस पर वो कपड़ा मंत्री नहीं बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं हिंदू खतरे में है। सूर्यांग अखबार में बहुत सारे नौजवान मोबाइल में देखे होंगे, करा हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। यहाँ सब हिंदू है, मुसलमान है। आपके गांव में एक भी मुसलमान नहीं है। आपको अमीर होना चाहिए, नहीं है ना? आप हिंदू भी नहीं है, अब हम कह रहे हैं। आप है दुसाध, आप है चमार, आप है धानुक, आप है कोयरी, आप है अहिर, जादव। यहाँ हिंदू नहीं है। अगर हिंदू है तो सवा हाथ धरती का छुआता है। डोम के घर से लाएंगे सूप, देवता को चढ़ा देंगे, डोम को दुआ ऊपर चढ़ने देंगे। हिंदू है। समझ में आया बात? ये हमारे दुख का कारण है, क्योंकि हमारे में एकता नहीं। और हमने यहां लिखा है कि ये जो है, हम एकजुटता के लिए चले। हमने यहां लिखा है कि हमारी एकजुटता लाएंगे तो सरकार जो है डरता है वोट से, बाकी राइफल बंदूक से सरकार नहीं डरता है। उसके पास ढेरी लाइसेंस है, सारे पुलिस को लगा देगा, एक के दिन में पूरा गांव हो मारपीट करवा देगा। तो सरकार डरती किससे? वोट से। उसको मालूम हो जाएगा कि भाई हरियो का जनता जग गया है, तो ये आपके यहां विकास होने लगेगा। जरा मुट्ठी बंद करके बात करिए, तुरंत मरने मारने का भी बात नहीं करिए, खाली मुट्ठी बंद के इनकलाब जिंदाबाद। हमारा काम होगा तो अंदर आओ, नहीं काम होगा बाहर जाओ। बाहर का रास्ता देखिए। घर में भी बहुत जो काम नहीं करता उसको बोल नहीं मार के भगाते हैं ना घर से, नहीं करते हैं। जो घर में कमकोढ़िया बेटा होता है उसको कनेक्टी देते हैं, नहीं देते हैं। जो कम काजू होता है थोड़ा उसको दुलार प्यार भी देते हैं। तो हमारे समाज में भी जो ऐसा नेता हो उसको कनेक्टी दीजिए। यही बात हम लोग आपके बीच कहने आए हैं कि अगर हमारी एकजुटता नहीं होगी तो हमारा काम नहीं होगा। तो हम लोग एकजुट रहेंगे, भरोसा है। अगर हम एकजुट रहेंगे तो आपका जमीन कोई नहीं छीनेगा। ये हम लोग अपने स्तर से आपको वादा करते, कोई जमीन नहीं छीने। दूसरा, जो जिसके बारे में एक अफवाह फैला है, एक सच्चाई है, एक झूठ, अभी हम लोगों को कोई मालूम नहीं। आप लोग कह रहे हैं कि जो ऋषिदेव समाज बांध के उस पार रहता था, कोसी कछाड़ में कट गया, बांध पे चला आया। तो जैसे आप पुल बनाने के लिए जमीन सरकार आप खरीद लिए, तो वैसे खरीद करके 10 बीघा बसाइए और हम लोग उनका साथ देंगे, तमाम नक्सलिया वाला साथ देंगे। यही हमारी एकजुटता है। वो हमारा दुश्मन नहीं है, वो भी गरीब गुरबा है। जाइएगा, इतना बड़ा बच्चा हो गया, बेटा बेटी हो गया, ढंग से कपड़ा नहीं, इतना गरीबी है। हम लोग वहां भी गए, हम लोगों ने वहां भी जब कोरोना में राशन बांटा, हम लोगों ने उनको तिरपाल, चूल्हा, बर्तन, थरिया, लोटा, गिलास सब लोग दिए। सब लोग बैठे, हम लोग 4-5 साल पहले कोरोना के समय जब उनका कटाव हो रहा, हम लोग कोरोना के समय में गांव गांव घूम घूम करके तमाम साथी है यहाँ कि जहां कहीं कोई दिक्कत हमको जितना जुड़ता है, चलिए हम वहां जाके पहुंचाएंगे किए। तो हमको ये सब बात याद रखना है। इसी बात में, इसी काम में हमारे समस्या का हल होगा। और जो समस्या आपका हम लोगों ने नोट किया है, वो आज शाम ही हम बीहपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी BDO साहब से बात करेंगे जाके कि ऐसी ऐसी समस्या है, इस पर संज्ञान लीजिए। और संज्ञान नहीं लेंगे तो कोई गलत तत्व का आदमी आएगा, दोनों में झगड़ा लगा देगा, हो सकता है कोई खून खराबा हो जाए। तो ये बात हम प्रशासन तक जरूर पहुंचाने का काम करेंगे और आप लोगों से अपील करेंगे, उकताइएगा नहीं, गरमाइएगा नहीं।
और किसी प्रकार का गलत डिसीजन नहीं लेना है। हम अपने जमीन को छोड़ेंगे नहीं, किसी हालत में नहीं छोड़ेंगे, किसी हालत में नहीं छोड़ेंगे।